Bismillahirrahmanirrahim. Today is our third session ji in Montessori certificate or knowing about Montessori or knowing about preschooling, Montessori management. Short recap of the previous ji. Up till now we talked about the basic ideal of Montessori methodology, that what is Montessori methodology or what are the key points of Montessori methodology. Then we went for what ji, that comparison between conventional preschooling or schooling and Montessori based preschooling and schooling. A huge difference, एक बहुत बड़ा फ़र्क है. Then we talked about 10 principles ऑफ मॉन्टसरी की जी. मॉन्टसरी किन प्रिंसिपल्स पे बेस करती है, या मॉन्टसरी स्कूलिंग या मॉन्टसरी आइडियोलॉजी, या क्यों इसको इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है कि दुनिया सिस्टम को उन आइडियल्स को फॉलो करते हैं, उनको यूज़फुल समझते हैं. देन वी टॉक्ड अबाउट जी सर्टन स्किल्स कि भाई मॉन्टसरी बेस्ड अगर प्री स्कूलिंग है या स्कूलिंग भी इवन कह लें तो उसमें किन किन स्किल्स पे ख़ास तौर पे काम करना है. ठीक है. टुडे आई एम मूविंग अहेड जी रिगार्डिंग सर्टन एक्टिविटीज़. एज आई सेड इन द वेरी बिगिनिंग कि मैंने स्टार्ट में कहा था कि ये शुरू के कुछ सेशन जो हैं वो क्या हैं, थेरेटिकल बेस्ड हैं. कि दैट एट फर्स्ट वी नीड टू क्लैरिफाई द कॉन्सेप्शन ऑफ दैट. यानी हमने हर चीज़ को इंटरेक्टिव कह दिया, एक्टिविटी बेस्ड कह दिया. भाई एक्टिविटी तो नेक्स्ट स्टेप है, इंटरेक्शन तो नेक्स्ट स्टेप है कि जी वर्कशॉप होनी चाहिए जी, इंटरेक्टिव वर्कशॉप हो, क्लियर, या एक्टिविटी बेस्ड वर्कशॉप हो. अग्रीड, मैं उसको नेगेट नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन पहले उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स को आइडियल तो क्लियर हो जाए ना. तो मेरे दिमाग में उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है, मैं उसकी एक एक्टिविटी करने जा रहा हूँ तो वो एक्टिविटी यूज़लेस हो जाएगी, उसका पर्पस फोर्थ हो जाएगा. ठीक है. तो रिगार्डिंग दैट जी उन सेगमेंट्स में कि मॉन्टसरी के कौन कौन से सेगमेंट्स होते हैं, एक बहुत बड़ा सेगमेंट्स है जो हम डेफिनेशन में भी हमने डिस्कस किया था कि दैट वेयर वी कीप अ चाइल्ड इन सर्टन एनवायरनमेंट engaged with certain activities to make a whole child. अब वो एक्टिविटीज़ हैं क्या जी? That whenever I'm talking about certain activities, always there are certain questions जी, clear, that must be there involved in that planning जी. So what are those questions? WH questions जी. That what activity is supposed to be done जी? Who will conduct, plan or execute that activity, clear, and then how many members will be involved in that activity. For example जी activity मैं कहूँ जी that it is for language जी, clear, who is Montessori directress और director is going for it जी. फिर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स उसके साथ, यानी हु से मुराद मैं अब क्या ले रहा हूँ कि उसमें नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स कितने हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, क्लियर. अब अगर नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट सपोज अगर ज़्यादा है, एक्टिविटी मैंने रख ली लेकिन वो इतने ज़्यादा बच्चों को इन्वॉल्व नहीं कर पाएगी तो वो एक्टिविटी ऑब्वियसली फेल होगी या उसका ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाएगा. तो ये चीज़ें हमें रखनी है. लेकिन वाई इज़ दैट एक्टिविटी बीइंग डन जी, कि वो एक्टिविटी हो क्यों रही है, मकसद क्या है उसका. पहले वो वाई मुझे खुद बीइंग अ मॉन्टसरी डायरेक्टर खुद क्लियर होना चाहिए. ठीक है. फिर वो जो इवन पार्टिसिपेंट्स हैं दे मस्ट ऑल्सो नो जी विद अपॉलॉजीज़ कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ के बाद वहीं उन खड़े बच्चों से अगर आप पूछ लें कि आपने ये क्या किया, दे डोंट नो अबाउट इट, क्लियर. दे नो से मुराद मैं कोई फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट नहीं कह रहा, वो कोई मेच्योर कॉन्सेप्ट नहीं कह रहा, लेकिन एटलीस्ट उनको कम से कम पता तो हो वो किस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं. अगर मैं उनको वो उसका ऑब्जेक्टिव नहीं कहूँ कि जी नहीं समझा पाऊँगा, उनका एज लेवल नहीं है, लेकिन वट एवर मिनिमम आई कुड गो फॉर, आई शुड ट्राई टू क्लियर कि उनको इस एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होने के बाद कुछ ना कुछ नो हाउ तो हो ना. मेजॉरिटी इट इज़ ऑब्जर्व्ड. मैं एक जनरली बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि हर जगह ऐसा होता है, नॉट एट ऑल. क्लियर. सुपर्ब टाइप ऑफ एक्सेलेंट टाइप ऑफ स्कूलिंग सिस्टम इज़ देयर इन पाकिस्तान जी, और मैं उन्हीं का ही एक हम्बल स्टूडेंट हूँ. आई लर्न फ्रॉम दैम, दोज आर नर्सरीज. वहाँ पे जो बच्चे हैं वो दो उनके वो एक्शंस में भी एक्टिविटी का इम्पैक्ट आ जाता है, उनकी स्पीच में भी उस एक्टिविटी का इम्पैक्ट आ जाता है. ठीक है. इवन वो शाम को घर भी जाते हैं तो पता चलता है कि आज इनकी स्कूल में कोई ऐसी एक्टिविटी हुई है. यानी क्या मुराद, फिजिकली उनकी परफॉर्मेंस में आ जाता है, उनके एक्सप्रेशंस में, उनकी स्टोरीज में वो चीज़ें आ जाती हैं. इज़ अ क्लियर जी. दैन जी व्हेन विल इट बी डन जी, कि वो एक्टिविटी होगी कैसे, कब होगी, टाइमिंग ऑफ दैट, एज आई सेड इन द वेरी बिगिनिंग
कि हमने हर चीज़ के साथ मॉन्टेसरी मैनेजमेंट एंड पे जो हमारा यानी इस थ्योरेटिकल पार्ट के बाद आगे जो प्रैक्टिकल फेज़ आएगा, हैंड्स ऑन प्रैक्टिसेस आएंगी, उसमें ध्यान में रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट कौन सा होगा, मॉन्टेसरी मैनेजमेंट का। यानी ये सारे कॉन्सेप्ट तो पता चल गए, ठीक है, बड़ी अच्छी बातें हैं ये, लेकिन इनको प्रैक्टिकली अपने स्केड्यूल में कैसे लेके आना है, प्लानिंग में कैसे लेके आना है, ठीक है। अगर वो 5 डेज़ हैं, 5 वर्किंग डेज़ में उनको अगर वो 9 to 12 है टाइमिंग प्री स्कूलिंग की, या 8 to 12 है प्री स्कूलिंग की टाइमिंग्स, तो उसमें उसको प्लानर में कैसे एडजस्ट करना है। कहीं ऐसा तो नहीं है जम्बल्ड अप चीज़ें हो जाएं, कि ऐसा तो नहीं है मैं लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा फोकस करूं तो वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं या वैल्यू एजुकेशन है वो इग्नोर हो रही हो, या वैल्यू एजुकेशन और कॉन्सेप्ट्स पे या ईपीएल पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूं मैं, तो वो आपकी जो लैंग्वेज का एलिमेंट है वो इग्नोर हो रहा हो। यानी उसको प्रॉपरली बैलेंस्ड मैनर में मैनेज कैसे करना है, प्लानिंग में कैसे लेके आना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये वैन उसी का ही एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जी, कि क्या मैंने आया उसको सर्कल टाइम में करना है, ठीक है, क्या आया मैंने उसको उस क्लासरूम के प्रेमिसेस के अंदर करवाना है, ठीक है, 9 बजे करवाना है, 11 बजे करवाना है, अर्ली मॉर्निंग करवाना है, लंच टाइम करवाना है, आफ्टर लंच टाइम करवाना है, प्ले टाइम करवाना है, आफ्टर प्ले टाइम करवाना है। देखिए मैं ख़ास तौर पे लंच टाइम कह रहा हूँ, मैं ख़ास तौर पे जानबूझ के प्ले टाइम कह रहा हूँ। क्लियर, वो प्ले टाइम नेवर मीन्स प्ले टाइम के दौरान भी कोई ऐसी एक्टिविटी जनरेट की जा सकती है दैट कैन बी यूटिलाइज टू अचीव सर्टन ऑब्जेक्टिव जी। गॉट इट जी? And above all, how will that be executed? How will that be conducted? कि उसको कंडक्ट कैसे करवाना है हमने, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट जी। What will be the mechanism of that? Clear? In short words, here you can just mention जी minutes. उसके minutes क्या होंगे? From where to begin? Who will begin? How to involve participants जी, adopting what mechanism जी। और जब मैं हाउ कह रहा हूँ इसको फिर मुड़ के दोबारा आपने लिंक करना है यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स के साथ, जो फॉर एग्जांपल मैंने लिखे थे कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर हाउ मैनी, 10। अब हाउ में वो मैकेनिज्म डिफाइन करेगा कि अगर वो 10 हैं, 15 हैं, 20 है, एवरेज जो देखा गया है वो 20 हैं जी। क्लियर? और इससे ज़्यादा होने भी नहीं चाहिए, जो 20 भी बहुत ज़्यादा है। जब हम बात करते हैं माइक्रो टीचिंग की या मैक्रो टीचिंग की, दैट माइक्रो नेवर गोज मोर देन 10 जी। मैं इसलिए आपने देखा होगा 10 मेंशन कर रहा होता हूँ कि मैक्सिमम लिमिटेशन उसमें क्या है, 10 है, जहाँ पे इंडिविजुअल अटेंशन दी जा सकती है, इंडिविजुअली बच्चे को ट्रीट किया जा सकता है, जहाँ पे इंडिविजुअली बच्चे को टारगेट किया जा सकता है। जितना नंबर बढ़ाते जाएंगे उतनी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, वो स्टैंडर्ड नहीं होगा, फिर वो अप टू द मार्क नहीं होगा, वो अकॉर्डिंग टू ट्रू स्पिरिट नहीं होगा, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बन जाएगी। बस एक्टिविटी प्लान की है, कंडक्ट करवा दी है जी, बस हो गई है, एक्टिविटी हो गई है। उस एक्टिविटी को करने का फ़ायदा हुआ है नहीं हुआ, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। कितनों को फ़ायदा हुआ है, कितनों को नहीं हुआ, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। जिनको फ़ायदा हुआ है तो क्यों हुआ, जिनको फ़ायदा नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। वो सारा मैकेनिज्म किस में आता है जी, बेसिकली कवर कहाँ करते हैं हम, हाउ में। हाउ मीन्स आर स्ट्रेटजी टू कंडक्ट दैट। इसी हाउ में देख लें, मैं एक और एक्सटेंशन अगर दे दूं, सपोज जी रिफरिंग टू व्हाट जी, लेटर आइडेंटिफिकेशन और लेटर फॉर्मेशन। अब लेटर फॉर्मेशन या लेटर आइडेंटिफिकेशन में फॉर एग्जांपल मैं मेंशन कर रहा हूं सीक्वेंसिंग, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जी, कि मैंने आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस या आइडेंटिफिकेशन रिलेटेड एक्टिविटीज़ करवाई नहीं है, ऑब्जेक्ट, लेटर, कोई भी चीज़, कोई कॉन्सेप्ट बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाया ही नहीं है, मैं डायरेक्ट जा रहा हूं किस पे, फॉर्मेशन पे। दैट विल बी यूजलेस जी। कि फॉर एग्जांपल जी कि मैं उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए फ्लैश कार्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, वीडियो यूज़ कर रहा हूँ, ऑडियो यूज़ कर रहा हूँ, कोई राइम यूज़ कर रहा हूँ, क्लियर, कोई फिजिकल जेस्चर्स यूज़ कर रहा हूँ, क्लियर, वट एवर आई एम यूजिंग जी। या फोनिक्स की बात करूँ तो जॉली फोनिक्स यूज़ कर रहा हूँ, वट एवर इट इज़ देयर, वो सीक्वेंसिंग में पहले आता है। अब मैंने वो सारे फेजेस मिस कर दिए, स्किप कर दिए आइडेंटिफिकेशन वाले, और वो डायरेक्ट मैं किस पे चला गया, फॉर्मेशन पे, उस लेटर की, ठीक है, या वर्ड फॉर्मेशन पे कहूँ, सेंटेंस फॉर्मेशन पे कहूँ, डायरेक्टली मैं चला गया। तो डोंट यू थिंक दैट इट वुड बी अ ह्यूज फेलियर, इट वुड बी अ लॉस। ये लॉस हो जाएगा, बजाय उसके फ़ायदा होने के वो क्या होगा, नुकसान होगा जी।
So mean to say that whatever activity is there are certain questions linked with that. Got my point जी? अब जी moving ahead कि generally मैं कह रहा हूँ according to Montessori principle, Montessori methodology, as I said in the very beginning, मैं फिर repeat कर दूँ यहाँ पे कि Maria Montessori prescribed certain things on the basis of her research, being a doctor, being a physician, clear, not being an educationist. Later on, clear, it emerged, it got evolved into this current form we are having now, with certain amalgam of educational theories linked with it. Child psychology, early learning, यानी एजुकेशन, साइकोलॉजी, इन सारी चीज़ों और मॉन्सरी आइडियल्स को मिक्सअप किया तो हमने क्या कह दिया, वो मॉन्सरी मिथोडोलॉजी होगी. अब उसमें जनरली जी वी गो फॉर इन व्हाट जी, 2 टाइप्स जी. नाम आपके कुछ भी रख लें, जनरली आई एम यूजिंग अ टर्म फॉर इट जी, एकेडमिक रिलेटेड जी. एकेडमिक रिलेटेड मीन्स जी लैंग्वेज, साइंस कॉन्सेप्ट्स, अरिथमेटिक और मैथमेटिक्स और लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स, रीजनिंग कॉन्सेप्ट्स जी, जनरल नॉलेज जी, सोशियो रिलीजियस जी, कल्चरल जी, इन सारों को हम क्या कह रहे होते हैं, एकेडमिक जी. और दूसरा बड़ा जो एक फेज होता है दैट इज कॉल्ड ईपीएल जी, एक्सरसाइजेस फॉर प्रैक्टिकल लाइफ. दीज आर 2 मेजर एरियाज. मैं फिर वो कहूँ कि जी 2 से ये 3 क्या नहीं हो सकते, हो सकते हैं. फिर मैं कहूँ जी कोई कुरानिक वर्ड्स या ये होली बाइबल है, नहीं, आप 2 से 3 पे भी जा. इट डिपेंड्स अपॉन द करिकुलम ऑफ योर स्कूल. Clear? Curriculum means overall plan. Clear? Overall, the list of targets, objectives, goals you want to achieve. मैं रिपीट करके ये कह रहा हूं कि ये कोई कुरानिक वर्ड्स नहीं हैं. जनरली ये 2 एरियाज में डिवाइड कर दी जाती हैं एक्टिविटीज. एक एकेडमिक लिंक्ड एक्टिविटीज, दूसरी क्या, एपीएल. am I clear जी? अब अगर ये मैं कहूँ तो क्या थ्रू एकेडमिक सोशल डेवलपमेंट भी होती है. इस तरह मैंने क्या कहा था कि लैंग्वेजेस फॉर बेसिकली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट जी, कल्चर. गेटिंग माय पॉइंट जी? और सम टाइम थ्रू ईपीएल एक्टिविटीज, एक्सरसाइजेस फॉर प्रैक्टिकल लाइफ, वेयर वी टॉक अबाउट व्हाट जी, सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, पर्सनल डेवलपमेंट, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, सोशियबिलिटी, मोटर स्किल्स. इनके थ्रू भी हम एकेडमिक भी अचीव कर सकते हैं. यानी इन एक्टिविटीज़ के थ्रू मैं ये एरिया भी कवर कर सकता हूँ. इट डिपेंड्स, एज आई सेड दैट इट इज़ वेरी आर्टिस्टिक. क्लियर? डिपेंड्स अपॉन द प्लान. इसलिए क्या कहा गया है कि एक्टिविटी जनरेट करना भी एक प्लान है. हाउ टू प्लान एन एक्टिविटी, और इसके थ्रू मैं एकेडमिक भी अचीव कर सकता हूं. कोई ऐसी फिक्स्ड बाउंड्रीज नहीं है कि मैं कहूं जी ये वाला एरिया है तो मैं यहां एंटर नहीं हो सकता. क्लियर? ईपीएल वाला एरिया है तो मैं एकेडमिक साइड पर नहीं जा सकता. नो, नॉट एट ऑल. लेकिन जनरली हम 2 हिस्सों में इसको तकसीम कर रहे होते हैं. इन दोनों से रिलेटेड, बिफोर मूविंग अहेड विद द डिटेल्स ऑफ एकेडमिक एंड ईपीएल जी, इन दोनों की एक्टिविटीज को सेपरेटली डिटेल में डिस्कस करने से पहले आई एम रिफरिंग टू वन वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जी, जिसको हम क्या नाम दे देते होते हैं, सर्कल टाइम. अब मैं कहूँ एकेडमिक एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होंगी वो हम डिस्कस करेंगे. एपीएल की कौन सी हैं, डिटेल आएगी उनकी आगे. इवन इनके सेपरेट डिटेल्ड सेशन होंगे कि एकेडमिक में लैंग्वेज को प्योरली कैसे लेके चलना है, मैथमेटिक्स को प्योरली कैसे लेके चलना है, वैल्यूज़ को कैसे लेके चलना है,
साइंटिफिक, अरिथमेटिक, लॉजिकल कोई कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कैसे लेके चलना है, एपीएल की के लिए सेपरेट सेशन होंगे, कैसे उनको कंडक्ट करवाना है, कब करवाना है, कौन सी एक्टिविटीज़ होनी है। लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ा, बहुत इफेक्टिव प्लान जो होता है, क्लियर, दैट इज कॉल्ड व्हाट जी, सर्कल टाइम है। ये भी एक एक्टिविटी है, बट इफ यू आस्क मी व्हाट आई लर्नड, दैट इट इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इफेक्टिव with maximum efficacy and maximum results, क्योंकि यहां पे आप एकेडमिक में भी कर सकते हैं, एपीएल में भी है, लेकिन प्योरली ये वो वाला सेगमेंट है जहां पे आप मिक्स्ड एज ग्रुप यू कैन यूटिलाइज इट ऑल द टाइम, इफ नॉट ऑल द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम। अब नाम यहां क्या लिखा गया है, सर्कल टाइम। इज दैट क्लियर जी? इसको आप, मैं आसान जुबान में कहूं, आप सर्कल टाइम के बजाय आप इसको गार्डन टाइम भी कर सकते हैं, द वर्ल्ड अराउंड मी भी कह सकते हैं। सपोज मैं बच्चों को लॉन में लेके जा रहा हूं, ठीक है, मैं बच्चों को कोई प्रैक्टिकल एक्सपोजर करवाने जा रहा हूं, कोई फिजिकल वर्ल्ड में लेके जाना चाह रहा हूं, तो नाम तो इसका कोई भी हो सकता है। am I clear जी? लेकिन सर्कल टाइम क्यों रखा गया है? क्योंकि यूजुअली इवन इन कन्वेंशनल स्कूलिंग इट एग्जिस्ट्स, जिसको नाम हम क्या दे रहे होते थे, असेंबली। क्लियर, असेंबली क्या था? इट्स अ ह्यूज सेगमेंट जो हमारे स्कूल मैनेजमेंट के सेशंस हो रहे हैं वहाँ उसको डिटेल में वहाँ डिस्कस करेंगे। क्लियर, वो एक इट वाज अ टूल टू वर्क अपॉन सर्टन स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो मैं कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूँ कि आसान समझने के लिए बता रहा हूँ आपको। असेंबली टाइम क्या हमने फिक्स किया था कि वो असेंबली, बेसिकली असेंबली कॉल्ड गैदरिंग, कि व्हेन वी गेट देम टुगेदर एट सम प्लेस फॉर सर्टन पर्पस। अनफॉर्चुनेटली वो असेंबली क्या बन गई, एक फॉर्मेलिटी बन गई जी, कि जिसमें सवेरे उठ के तिलावत होनी है, नात होनी है, तराना होना है, कुछ और होना है। नो, नॉट एट ऑल। वो मैं फिर कह रहा हूँ, स्कूल मैनेजमेंट के, स्कूल इस्टेब्लिशमेंट या डेवलपमेंट के जो अलग सेशन हो रहे हैं, जो हमारा तीसरा सेगमेंट है बड़ा इन 2 मंथ्स का, उसमें वहाँ डिटेल में डिस्कस होंगे। सिर्फ यहाँ समझाने के लिए कह रहा हूँ कि आप इसको कंपेरिजन यूँ कर सकते हैं, लेकिन ये कोई पाबंदी नहीं है कि मैंने अर्ली मॉर्निंग ही करवाएं हैं तो ज़्यादा बेहतर है। दैट सर्कल टाइम मस्ट बी देयर। जब हम इसकी मॉनिटरी मैनेजमेंट की बात करेंगे तो सर्कल टाइम आता ही कहाँ पे है, अर्ली मॉर्निंग जी, व्हेन यू रिसीव द चिल्ड्रन। अब आप उनको रिसेप्शन देने के बाद डायरेक्टली किसी लैंग्वेज के इन्वायरमेंट में, डायरेक्टली ईपीएल के इन्वायरमेंट में ले जाएंगे तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होता। इसको आप कह रहे हैं, यू कैन ऑल्सो यूटिलाइज इट एज अ वार्म अप। अब इसके पर्पजेस की बात करूं, ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं, तो मैं कहूं जी ये वार्म अप भी हो सकता है, ये ठीक है। ये रीइंफोर्समेंट के लिए भी यूज होता है। रीइंफोर्समेंट कौन सा? आपका लैंग्वेज का जो भी सेगमेंट चल रहा है, मैथमेटिक्स का जो चल रहा है, जनरल नॉलेज का जो चल रहा है, राइम्स का जो चल रहा है, वैल्यू का जो चल रहा है, कॉन्सेप्ट का जो चल रहा है, चाहे वो आइडेंटिफिकेशन के कहीं पे है या फॉर्मेशन का है या प्रैक्टिसिंग फेज में आप उसकी रीइंफोर्समेंट। आसान जुबान में क्या, मैं सपोज दीस डेज आई एम वर्किंग ऑन द लेटर ए, ठीक है, लेटर ए मेरा लैंग्वेज में चल रहा है मिसाल के तौर पे, या लेटर एफ चल रहा है, मैथ्स में नंबर 5 चल रहा है, या एडवांस की बात करूं तो सेंटेंस मेकिंग में आई एम वर्किंग ऑन व्हाट ची, द स्ट्रक्चर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ इज एंड आर, कैन नॉट की प्रैक्टिस करवा रहा हूं बच्चों को, मे नॉट की प्रैक्टिस करवा रहा हूं, यानी उसकी रीइंफोर्समेंट मैं कहां करवा सकता हूं, यहां पे सर्कल टाइम में। इज दैट क्लियर जी? गॉट माय पॉइंट? फिर क्या है उसकी प्रैक्टिस। आसान जुबान में मैं एक्सरसाइज का लफ्ज़ भी नहीं यूज़ कर रहा, यानी जितनी अच्छी प्रैक्टिस यहां हो सकती है शायद वहां पे भी ना हो। am I clear जी? अब मैं इसके पर्पजेस, ऑब्जेक्टिव्स की लिस्ट बनाऊं तो मैं कहूं दर्जन हा हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ दैट टाइम, डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ डायरेक्ट्रेस डीलिंग विद द एज ग्रुप। अब जूनियर मॉन्टसरी की डायरेक्ट्रेस हैं तो शी नोज बेटर दैट व्हाट थिंग्स
are going on there in language, in mathematics, in concepts, in value, कौन सी चीज़ें चल रही हैं वहाँ पे, in general knowledge कौन सी चीज़ें चल रही हैं. सीनियर मॉन्टसरी कहूँ तो she knows better, एडवांस कहूँ तो she knows better. Got my point जी? It depends upon the need. ये डिपेंड्स अपॉन द, दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कहूँ कि रूटीन कौन सा वीक चल रहा है अकॉर्डिंग टू प्लानिंग, किस सेगमेंट को डील किया जा रहा है वहाँ पे. क्या वो आइडेंटिफिकेशन सेगमेंट है, फॉर्मेशन सेगमेंट है, ठीक है, उनका प्रैक्टिस सेगमेंट है. मैं आइडेंटिफाई भी करवा दिया बच्चे को लेटर, फॉर्मेशन भी करवा दिया, अब मैं उसको प्रैक्टिसिंग फेज़ में रख रहा हूँ, एप्लीकेशन फेज़ में रख रहा हूँ, उसको भी यहाँ ला सकता हूँ मैं. am I क्लियर जी? कि जहाँ पे क्या कि आई गेट देम ऑल टुगेदर, और फिर क्या क्या प्रिस्क्राइब्ड क्या है जी, द बेटर वे इज़ टू गो फॉर मिक्स स्टेज ग्रुप जी. मैंने आसान मिसाल से समझाई थी कि राइम्स आप शुरू करवाते हैं जो पोस्ट जूनियर मॉन्टसरी के बच्चे हैं, तो इन द बिगिनिंग दे कांट गेट ऑल द मीनिंग्स कि वो राइम है क्या, या उस राइम की डेप्थ क्या है, या राइम की डिटेल क्या है, कि दे आर नॉट सपोज टू बी फिलोसफर्स, और दे आर नॉट सपोज टू बी विद दैट मच कंप्लीट कॉम्प्रीहेंशन और परफेक्ट कॉम्प्रीहेंशन ऑफ समथिंग. तो अभी उनको फर्स्ट फेज में क्या है कि मैं इट सीम्ड अ फन टू देम, कि मैं सिंगिंग मोड में उनको एक लेके आ रहा हूँ, और उस सिंगिंग मोड में थोड़े से उनसे मेच्योर कौन से बच्चे होते हैं, सीनियर मॉन्टसरी वाले. ज़्यादा मेच्योर कौन से बच्चे होते हैं, एडवांस मॉन्टसरी वाले. फॉर एग्जांपल लेटर्स की राइम है तो एडवांस मॉन्टसरी वाले तो उसमें परफेक्ट होंगे. am I clear जी? फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग अबाउट टेबल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट काउंटिंग, क्लियर, आई एम टॉकिंग अबाउट सर्टन वैल्यू, क्लियर. द एडवांस मॉन्टसरी वाले क्या होंगे, बच्चे ज़्यादा उसमें मेच्योर होंगे, क्लियर. उनको देख के जूनियर मॉन्टसरी वाले भी उनके साथ मिल जाते हैं. यानी आसान तरीन लफ्ज़ों में जी, सादा ज़ुबान में, एक राइम सिंगिंग हो रही है, एक्शंस के साथ हो रही है, तो जूनियर मॉन्टसरी का बच्चा शायद इतनी जल्दी कोप अप ना कर पाए अगर आप उसको सेपरेट रख रहे हैं, क्लियर. अगर उसको आप मिक्स स्टेज ग्रुप में रख लेंगे तो बड़े बच्चों को देख के वो जल्दी ट्रैक पे आ जाएगा, जल्दी आपके साथ राइम्स में आपके साथ पार्टिसिपेट करना शुरू कर देगा. am I क्लियर जी? अब इसमें सर्कल टाइम में सेगमेंट्स कौन कौन से रखें, ये तो मैंने क्या कहा, सर्कल टाइम के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, पर्पस क्या हैं, करते क्या है इसमें कि एक बच्चों का सर्कल बना दिया, मैं उस सर्कल में आई एम वन ऑफ दैम, और इस सर्कल की फॉर्मेशन ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट. खास तौर पे जहां नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर देयर इन मोर, कि जहां बच्चे ज्यादा हैं, कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि सर्कल टाइम होते वक्त कुछ जो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं दे आर इन्वॉल्व्ड ऑल द टाइम, कुछ जो लेस पार्टिसिपेंट्स हैं या विद जीरो पार्टिसिपेशन है दे आर बीइंग इग्नोर्ड. तो मॉन्टसरी डायरेक्टर्स का ये टास्क होता है कि सर्कल टाइम करवाते वक्त कि उन्होंने उनके बीच में रहते हुए एज अ मेंबर ऑफ दैट सर्कल, एज अ मेंबर ऑफ दैट ग्रुप, उनके साथ पार्टिसिपेट करना होता है, कीपिंग एन आई ऑन एवरी इंडिविजुअल. और आप जब करेंगे तो जो करते हैं दे नो बेटर दैट कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते, बिल्कुल पैसिवली वहां बस एग्जिस्ट कर रहे होते हैं. तो उसका परफेक्ट वे क्या है जी, दैट मॉन्टसरी डायरेक्टर्स विल मूव टू दैट चाइल्ड, होल्डिंग दैट चाइल्ड, singing with that child, chanting with that child, making him realize that for that time he or she is there for him, or she wants him to participate with her. am I clear जी? आसान लफ्ज़ों में कि सर्कल टाइम हो रहा है, मैं उस सर्कल टाइम में सपोज राइम्स चल रही हैं, ठीक है, या रीइंफोर्समेंट है किसी कॉन्सेप्ट की, गॉट इट जी, और उसमें मैं देख रहा हूं 2 3 4 बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, या मुझे लग रहा है कि वो कंसंट्रेशन के साथ नहीं कर रहे, दैट इज अ टाइम. अब जो एक्टिव पार्टिसिपेंट है मुझे उनकी परेशानी नहीं है, आई विल मूव टू दैट चाइल्ड, मैं बिल्कुल उस बच्चे के पास चला जाऊंगा. am I क्लियर जी? बाय होल्डिंग दैट चाइल्ड जी, या by standing with that child जी, I'll make him do that with me. Make him से मुराद forcefully नहीं, through enticement.
थ्रू मोटिवेशन, मैं उसको बकअप करूँगा, वेरी गुड, सुपर्ब, यू कैन डू इट, यू आर डूइंग सुपर्ब। इज दैट क्लियर जी? अदरवाइज अनफॉर्चुनेटली जी कि यूजुअली इट इज़ ऑब्जर्व कि सर्कल टाइम हो रहा है, सिर्फ क्या मैंने सर्कल टाइम में ये एक रूटीन है, यहाँ से लिस्ट मैंने बना दी, मैंने ये काम करने हैं, मैंने सारे आज कर लिए हैं जी। दिस इज़ नॉट इनफ कि मैंने सर्कल टाइम में जितनी लिस्ट बनाई थी, फॉर एग्जांपल मैंने आज ये 5 डिफरेंट टास्क्स करने हैं सर्कल टाइम में, हो गए हैं, ये काफ़ी नहीं है। उन 5 में कितने बच्चे इन्वॉल्व हुए हैं ये काफ़ी है, ये इंपॉर्टेंट है। और उन 5 को करते वक्त कौन कौन से इन्वॉल्व नहीं हुए और उनको मैंने इन्वॉल्व करने के लिए क्या किया, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई विल टारगेट दैम। इज दैट क्लियर जी? अब वो सर्कल टाइम में होती कौन कौन सी चीज़ें हैं जी? राइम्स, यूजली देर आर व्हाट, राइम्स। और ये राइम्स क्यों हैं? कोई पूछ सकता था जी कि राइम्स ही क्यों हैं, कुछ और क्यों नहीं? या मैं सिंपल बात कहूँ तो कि जी फिर क्या है जी, सिर्फ ये पोइम्स ही गानी है जी, नाचना कूदना ही है बच्चों के साथ? नॉट एट ऑल। दिस इज नॉट जस्ट सिंगिंग और डांसिंग, because it is the satisfaction of rhythmic intelligence. जरा मैंने कहा था कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थी, उसमें क्या होती है कि द चिल्ड्रन परसीव इन मल्टीपल वेज, बच्चे मुख्तलिफ तरीक़ों से सीखते हैं चीज़ों को, विजुअल देख के सीखते हैं, सुन के सीखते हैं, स्पेशल अपने सराउंडिंग को ऑब्जर्व करके सीखते हैं, बाय बिकमिंग द पार्ट ऑफ दैट, प्रैक्टिकल इन्वॉल्वमेंट से सीखते हैं, काइनेस्थेटिकली सीखते हैं। और एक उसमें क्या है, रिदमिक मैनर। और बच्चों का ये ऑब्जर्व किया गया है कि दैट रिदमिक मैनर इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इफेक्टिव टूल टू गेट देम इन्वॉल्व्ड, कि बच्चों की वो रिदमिक इंटेलिजेंस सबसे स्ट्रॉन्ग या एक्टिव समझी जाती है। और बेस्ट एग्जांपल मैं फिर कहूँ, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये सारे आइडियल्स 1400 साल पहले दे दिए जा चुके थे, ये पहले से एग्जिस्ट करते थे, अब इनको प्रॉपर एक फॉर्म दे दी गई। बेस्ट एग्जांपल क्या है जी? द होली बुक्स। आप कुरान मजीद उठाएं, आप बाइबल उठाएं, आप वेद उठाएं, आप कोई और उठाएं, तो आपको वहाँ मोस्टली रिदमिक एक्सप्रेशन मिलेगा। रिफरिंग टू द होली कुरान, ठीक है, सूरह रहमान आप देखेंगे तो रिदमिक एक्सप्रेशन जी, परफेक्ट एग्जांपल ऑफ रिदम जी। तो रखा क्यों गया? इसका मतलब क्या है कि रिदम इज देयर इन ह्यूमन नेचर, रिदम अपील्स। आप अपनी तख्लीक देख लें, आंखें हैं तो रिदमिक वे में 2 या 3 भी हो सकती थी, कान है तो ख़ास एक पैटर्न पे है, नाक है तो ख़ास एक पैटर्न पे है। अदरवाइज मैं कहूँ जी देखना ही मकसूद था तो 3-4 मुख्तलिफ जगह लगा दी जाती। तो अल्लाह लव्स रिदम जी, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, वरना सिर्फ कह दिया जाता बस कुरान को समझ लो, इवन पढ़ने का भी नहीं कहा जाता। यहाँ तो समझने के से पहले भी क्या पढ़ने का कहा गया, और पढ़ने का भी कैसे कहा गया? तरतीला, खूबसूरती के साथ। कोई वजह होगी ना, कोई लॉजिक होगी इसमें, क्यों? इट अपील्स। आप नॉर्मल ऑब्जर्वेशन में देखें, कुरान मजीद पढ़ रहा हो, मेरे जैसा कोई बेसुरा आदमी हो पढ़ रहा हो, कुछ हो तो मज़ा नहीं आ रहा होता। वही एक कारी साहब जो पढ़ रहे होते हैं, कारी सुदैस मिसाल दूँ, ठीक है, तो मेरे ख्याल में वो तो पत्थर को भी सुनवाएं तो वो भी पिघल जाए शायद। तो बच्चों को ये बड़ा अपील करता है, इसलिए यहाँ पे क्या रखी जाती हैं जी? राइम्स। क्या रखी जाती हैं सर्कल टाइम में? राइम्स जी। अब राइम्स रिलेटेड टू व्हाट जी? फॉर एग्जाम्पल जनरल नॉलेज, reinforcement, reinforcement of what जी? Rhymes of language, rhymes of mathematics, लैंग्वेज में कहूँ इंग्लिश की राइम्स, उर्दू की राइम्स, मैथ की राइम्स। इज दैट क्लियर जी? देन जी और कौन सा एरिया ख़ास तौर पर टारगेट किया जाता है? वैल्यू एजुकेशन। अब मैंने जब राइम्स कह दिया तो इसका कतई ये मतलब नहीं है कि मैं हर एक के लिए ज़रूरी है कि राइम ही यूज़ करूँ, नो, नॉट एट ऑल।
मैं क्या कह रहा हूँ, प्रेफरेबल क्या है कि क्या यूज़ किया जाए, राइम्स। अगर सपोज जनरल नॉलेज की कोई और ऐसी चीज़ है या कोई वैल्यू एजुकेशन में कोई ऐसी चीज़ है, ज़रूरी नहीं है उसके लिए राइम ही हो, रिदमिक हो तो बेहतर है, ना भी हो तो that it can be uttered or it can be chanted in prosaic form as well. क्लियर? नेसेसरली ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये कोई पोएटिक फॉर्म में हो, किस फॉर्म में भी हो सकती है, प्रोजेक फॉर्म में। और वो प्रोजेक फॉर्म में क्या कि इट कैन बी देयर स्टोरी टेलिंग, इट कैन बी देयर पिक्चर डिस्क्रिप्शन, और इट कैन बी देयर जस्ट अटरेंसेस, रिपीटेड अटरेंसेस। क्लियर? दैन जी कॉन्सेप्ट जी, वैल्यू एजुकेशन में मैंने क्या कहा था, मैनर्स, एटिकेट्स, इज दैट क्लियर? दैट पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ दैट चाइल्ड एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ दैट चाइल्ड। फिर कॉन्सेप्ट्स में क्या कहा था, खास तौर पे साइंटिफिक कॉन्सेप्ट या कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग सराउंडिंग, लर्निंग थ्रू सराउंडिंग्स। ये बेसिकली हम बच्चों को क्या उसकी स्पेशल इंटेलिजेंस को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। क्या है जी, कॉन्सेप्ट ऑफ हॉट एंड कोल्ड, रफ एंड सॉफ्ट, बिग एंड स्मॉल, कलर्स, सीजन्स, वेदर्स, एवरीथिंग इज देयर विद सर्टन पर्पस। ये सिर्फ वो फॉर्मेलिटी नहीं है कि मैं अगर उसको मंडे ट्यूसडे डेज की राइम पे ला रहा हूँ कि दैट इज जस्ट, नो नो नो। क्लियर? ही इज एक्चुअली गेटिंग इन्वॉल्व विद हिज सराउंडिंग्स इन अ प्लेफुल मैनर। अगर मैंने सिर्फ राइम सिंगिंग करके आई लेफ्ट देम विदाउट गेटिंग engrossed in that activity, that will go for chi in vain. Am I clear up here जी? ठीक है। अब जब मैं सर्कल टाइम कह रहा हूँ, आगे जब एकेडमिक और ईपीएल की एक्टिविटीज़ आएंगी तो फिर मैं कह रहा हूँ कि यहीं से आप वो एक्टिविटीज़ उठा के कहाँ सर्कल टाइम में क्या कर सकते हैं, यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। कोई लैंग्वेज रिलेटेड है तो री-इन्फोर्समेंट, मैंने क्या कहा, री-इन्फोर्समेंट आप किसकी हो रही है, किसी एक लेटर की, ठीक है, या प्रैक्टिस हो रही है किसी एक लेटर की, या मैथ के किसी कॉन्सेप्ट की, नंबर की, एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, फ्रैक्शंस की। इज ए क्लियर? जनरल नॉलेज में कुछ नॉलेज अबाउट हिमसेल्फ, नॉलेज अबाउट हिज सराउंडिंग्स। क्लियर? फिर उसके क्या कॉन्सेप्ट्स हैं उसके, कि वो जब जहाँ से मैं वो एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो मेक इट वेरी क्लियर जी, ये मैंने शुरू में स्टार्ट में क्यों लिखा कि दैट दीज मस्ट बी इंटरलिंक्ड। ये ना हो मैं यहाँ एकेडमिक्स में कुछ और करवा रहा हूँ, सर्कल टाइम में कुछ और हो रहा हो, ईपीएल में कुछ और करवा रहा हूँ, सर्कल टाइम में कुछ और हो रहा हो। दे बोथ मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद ईच अदर जी। या कह लें कि इसी को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, सर्कल टाइम। इनकी अपनी अलग एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वो भी इसी मैनर में भी हो सकती हैं, लेकिन ख़ास तौर पे इसको अलग करके क्यों कह रहा हूँ मैं कि बिकॉज इट स्ट्रेंथन्स इट जी। Getting my point जी? Then जी, now going for the details of academics जी. In academics जी, generally we divide it into these three branches कह लें, three phases कह लें, phases कह लें तो ज़्यादा बेहतर है। First one जी what? Identification or introduction, where we introduce certain element of language, mathematics, arithmetics, logic, some concept, some value को उसको हम पहले क्या कराते हैं, हमेशा इंट्रोड्यूस करवाते हैं। क्या करवाते हैं उसको? इंट्रोड्यूस इट। अगर इंट्रोडक्शन उसका या इंट्रोड्यूस मैंने स्ट्रांगली ना करवाया, ठीक है, तो आगे उसकी एप्लीकेशन जो हो जी वो क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी।
am I clear जी? या उसकी वो जो ट्रू कॉन्सेप्शन है, ट्रू आइडियल है कि मैं बच्चे को आई एम ट्राइंग टू मेक दैट चाइल्ड होल चाइल्ड, या मैं चाह रहा हूँ कि वो बच्चे की पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाए, या मैं चाह रहा हूँ बच्चे की कॉन्सेप्शन का हिस्सा बन जाए, या मैं वो चाह रहा हूँ कि बच्चे के माइंड में इनडायरेक्टली एक प्लेफुल मैनर में बैठ जाए, तो वो नहीं हो सकेगा, वो अचीव नहीं हो पाएगा। वो आपके सामने उसके रिजल्ट्स हैं कि बाज़ वक़्त बच्चा प्री स्कूल में 2-3 साल गुजारने के बावजूद भी, ठीक है, लैंग्वेज के वो बेसिक चीज़ें नहीं क्लियर होती, मैथमेटिक्स की नहीं क्लियर होती, जनरल कॉन्सेप्शन नहीं क्लियर होती, पर्सनालिटी नहीं ग्रूम होती, सोशल स्किल नहीं डेवलप हुई होती। वजह उसकी क्या होती है? हमारा कौन सा फेज़, इंट्रोडक्शन फेज़ क्या होता है? वीक होता है। अब उस इंट्रोडक्शन फेज़ की क्या अलग सेपरेट एक्टिविटीज़ आएंगी हर एक की। मैं फिर बता रहा हूँ, अब मैं कह रहा हूँ लैंग्वेज है तो उसमें कैसे इंट्रोड्यूस करवाना है किसी चीज़ को, इस पर पूरा एक अलग सेपरेट सेशन है। मैथमेटिक्स है तो उसके लिए पूरा सेपरेट एक अलग सेशन है। ईपीएल है तो उसके लिए पूरा सेपरेट सेशन है। सिर्फ किस फेज में? आइडेंटिफिकेशन या इंट्रोडक्शन फेज में। एम आई क्लियर जी? You all can have जी your what you call it snacks or whatever along with that. Feel comfortable, easy. Our problem whenever we are going for something, clear, people sometimes ask me that you go for that lecturing mode or something. Clear, interaction वो आपकी जब activities हैं कुछ हैं that you people go for it जी। Clear, I believe in that basic concepts must be clear कि concept clear है ही नहीं है, मैं अभी उछल कूद में लगा रहा हूँ, नाम उसको क्या दूँ, इंटरेक्टिव वर्कशॉप हो गई है, क्लियर, या वो क्या कह लें उसको, एक्टिविटी बेस्ड वर्कशॉप हो गई है। आई माइट बी रॉन्ग बट अकॉर्डिंग टू मैं दैट इज़ व्हाट जी यूजलेस जी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता नहीं है, उछल कूद लगी रही होती है कि पास द बॉल फलां द बॉल फलां, यू आर ऑल मेच्योर नाउ, कि जब बच्चों में जाएंगे तो करेंगे वो। मैं क्लियर जी? तो कहने का मकसद कि आप साथ अपना खाना पीना जो कुछ करना है यू कैन कैरी ऑन जी। दैट समटाइम इट सीम्स दैट योर वो एब्जॉर्प्शन लेवल या कुछ कमज़ोर पड़ रहा है। तो अम्मा क्लियर जी? अब एक एग्जामिक में पहले मैंने क्या कहा, आइडेंटिफिकेशन या इंट्रोडक्शन, दूसरा मैंने क्या कहा जी, फॉर्मेशन, ठीक है, या डेवलपमेंट। अब मैं जनरल टर्म इसलिए यूज़ कर रहा हूं कि वो फॉर्मेशन ऑफ लेटर कह लें, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेप्ट कह लें, या डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट कह लें, क्योंकि तीनों साल आपने ध्यान में रखने हैं, जूनियर भी, सीनियर भी और एडवांस मॉन्टेसरी भी। या इवन अगर मैं स्कूलिंग में कहूँ इसको, प्री स्कूलर्स के बाद अगर मैं स्कूलर्स के लिए भी कहूँ, वहाँ पे भी दिस आइडियल इज सुपर्ब। हम एक चीज़ को पहले इंट्रोड्यूस करवाते ही नहीं है, डायरेक्टली उसका कॉन्सेप्ट क्या डेवलप करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब क्लियर जी? या इसको अगर एजुकेशन की टर्मिनोलॉजी में यहाँ जनरली अगर आप कहें तो हम उसको इंट्रोडक्शन को, ठीक है, या आइडेंटिफिकेशन सेगमेंट को क्या कह रहे होते हैं, एक्सपोजिशन फेज, उसको क्या कहते हैं जनरली एजुकेशन में, उसको क्या कहते हैं कि वी नीड टू एक्सपोज समथिंग, या एक्सपोज अ चिल्ड्रन टू सर्टन थिंग, या एक्सपोज सर्टन थिंग टू चिल्ड्रन। इसको दोनों तरह से आप लिंक कर सकते हैं कि पहले हमने कोई चीज़ बच्चों पे एक्सपोज करनी है या बच्चों को एक्सपोज करना है किसी चीज़ की तरफ, यानी क्या मुराद, उनको एक्सपोजर देना है। बच्चों को एक्सपोज करने का क्या मुराद है, उनको इन्वॉल्व करना है। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, प्लेफुल मैनर में, अनफेल्ट मैनर में। ये तो बात हो रही थी प्री स्कूलर्स की। अब ऊपर वाले लेवल पे भी आप कहें तो वहां पे भी एट फर्स्ट वी नीड टू एक्सपोज देम टू सर्टेन थिंग्स, क्लियर। देन फिर जी क्या है, डेवलपमेंट, और इसको एजुकेशन में क्या कह रहे होते हैं, इसको जी डायरेक्टिव। व्हाट इज इट कॉल्ड, डायरेक्टिव फेज। Though exposition phase is also objective oriented, but directive phase is basically objective oriented to achieve it.
यहाँ तो मैंने सिर्फ क्या करवा दिया, एक्सपोज करवा दिया कि ये चीज़ ऐसे है। डायरेक्टिव में क्या है, बच्चे ने उससे रिलेटेड क्या करना है या मैं उससे क्या करवाना चाह रहा हूँ। बच्चे ने नहीं करना होता, बेसिकली मैं क्या करवाना चाह रहा हूँ उससे, मैं उसको कहाँ लेके जाना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस फॉर्मेशन पे, कॉम्प्रीहेंशन पे, अंडरस्टैंडिंग पे, किसी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे, या एंड में कहें तो रिप्रोडक्शन या एक्सप्रेशन पे। अब मैंने क्या कहा, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, मैंने मैथ्स का सपोज को कॉन्सेप्ट दे दिया, एक्सपोज करवा दिया बच्चे को। अब मैंने मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करवाने हैं, वो कैसे होंगे, दिस इज कॉल्ड डायरेक्टिव जी। कोई एक्सरसाइज है, कोई क्वेश्चन आंसर्स हैं, कोई स्किल है, एंड में कहूँ पेपर मैनिफेस्टेशन है उसकी या ऑरल एक्सप्रेशन है उसका। अब मैंने एक राइम एक्सपोज कर दी, एक लेटर एक्सपोज कर दिया, लेकिन कल बच्चे के एक्सप्रेशन में वो लेटर नहीं आ रहा। कोई कॉन्सेप्ट एक्सपोज कर दिया, कोई वैल्यू एक्सपोज कर दी, बच्चे के एक्सप्रेशन में या बच्चे के मैनर्स में वो वैल्यू नहीं आ रही। इट मीन्स दैट माई डायरेक्टिव इज वीक। यानी इस सेगमेंट को आपने सेपरेट एक कंप्लीट फेज कंसिडर करना है। इट इज देयर विद इट्स ओन इंपॉर्टेंस और इट इज देयर विद इट्स ओन इंपॉर्टेंस। इसलिए मैंने क्या कहा कि दोनों की एक्टिविटीज क्या होंगी, अलग होंगी। जिस तरह लेटर की मैंने एक मिसाल दे दी कि लेटर इंट्रोड्यूस करवाना है तो उसके लिए क्या है, फ्लैश कार्ड्स, वीडियो, ऑडियो, सम एक्शंस, रोल प्ले। गॉट इट जी। और उस लेटर की फॉर्मेशन है तो उसके लिए फॉर एग्जांपल रोप, डो, सैंड, पेंट ब्रश, कटिंग, पेस्टिंग एंड फाइनली पेंसिल जी। मैंने क्या कहा, फाइनली पेंसिल। और हम शुरू ही कहां से कर रहे होते हैं, पेंसिल से जी। इज दैट क्लियर जी? एंड थर्ड वन जी, आईसीटी जी। मैं इसको थर्ड नहीं कह रहा, या सेपरेट करके लिख ली रहा हूं कि मिक्सअप ना हो जाए। अगर आप कहेंगे दैट आईसीटी कैन बी देयर इन एक्सपोजिशन एंड इन डायरेक्टिव बोथ जी, होना तो ये चाहिए स्टैंडर्ड। इंटीग्रेटेड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जी, या इंटीग्रेशन ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, वट एवर यू कॉल इट जी। अब उसमें मैं कहूं इंटरनेट भी इन्वॉल्व कर सकते हैं आप, इंटरनेट एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। अब वो यूज तो क्या एक्सपोजिशन फेज में भी हो सकती है और डायरेक्टिव फेज में भी हो सकती है, लेकिन अलग करके इसलिए लिख रहा हूं ताकि कहीं कोई मिक्सअप ना हो जाए जी, कि दैट हाउ टू यूज दैट टेक्नोलॉजी। इज दैट क्लियर जी? टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग व्हाट जी, टैबलेट्स जी, स्मार्ट बोर्ड जी, डिफरेंट एप्लीकेशंस जी, विल डिस्कस। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बाद में डिटेल इनकी, अभी सिर्फ हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हैं। क्या वो डिटेल उसकी डिस्कस करेंगे अलग, कि लैंग्वेज में उसको कैसे इस्तेमाल करना है, मैथमेटिक्स में कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है, कौन से सॉफ्टवेयर, कौन सी एप्स हैं जो यूज़ हो सकती हैं, कौन सी वीडियोस हैं जो उसके साथ लिंक करती हैं। गॉट इट जी? यानी यहां मैंने इसको प्योरली क्या कहा था, मैनुअल। यहां पे मैं क्या कह रहा हूं, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड। अब अगर आप कहें जी यहां पे भी कंप्यूटर इंटीग्रेटेड आप करना चाह रहे हैं तो सुपर्ब, एक्सेलेंट। यहां पे भी कंप्यूटर इंटीग्रेटेड करना चाह रहे हैं तो एक्सेलेंट। या कह रहे हैं तो इसको मैं कहूं तो आईसीटी है ही बेसिकली ज़रूरी इन दोनों के लिए। अब आपको एक सीक्वेंस समझ आ रहा है उसको स्टेप वाइज? Am I clear जी? नाउ जी APL जी, एक्सरसाइजेस फॉर प्रैक्टिकल लाइफ जी।
क्लियर? प्रैक्टिकल लाइफ स्पेसिफिकली है जी, मेक इट क्लियर। मैं उसको क्लियर करके बता दूं, दो मैं मेन उसके एरियाज डिस्कस करता हूं, दैट पर्सनल डेवलपमेंट, और सेकेंडली क्या कहा, सोशल डेवलपमेंट ऑफ दैट चाइल्ड। अगर पर्सनल बहुत अच्छी हो गई, सोशल नहीं हुई, तो किसी काम का नहीं है, बिकॉज दैट मैन इज अ सोशल बीइंग। वो टॉलरेंस कह लें, ठीक है, या टॉलरेंस ना होना, अभी जो सराउंडिंग में यू ऑल वुड एग्री कि जो अदम बर्दाश्त का एक माहौल है, किसी और के कॉन्सेप्ट को, किसी और की आइडियोलॉजी को, किसी और के सेक्ट को, किसी डॉगमा डॉक्ट्राइन को जो एक्सेप्टेंस नहीं मिलती, वजह उसकी क्या है कि हमने स्कूलिंग सेगमेंट में इसको कोई एक स्पेसिफिक कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी। या मैं ये इनकार नहीं कर रहा, मेक इट वेरी क्लियर कि इम्पोर्टेंस दी जाती है, लेकिन स्पेसिफिकली कोई प्लान्ड एफर्ट नहीं है। और वो अकॉर्डिंग टू मॉन्सरी आइडियल जी कि बच्चे का माइंड तो वहीं बन जाता है, वहीं पे वो दूसरों की सोच को एक्सेप्ट करना, दूसरों की फ़िक्र को एक्सेप्ट करना, दूसरों की सोच का एहतराम करना, दूसरों के नज़रियात, दूसरों के मज़हब, दूसरे के फ़िरके का एहतराम करना, ये हमने वो उसको वहाँ फ़िरका तो नहीं पता, उसको मज़हब का डिफरेंस, उसको रिलीजियस आइडियोलॉजी या उसको कोई पॉलिटिकल सोशल कॉन्सेप्शन का तो नहीं पता, लेकिन कम से कम उसको हम ये तो सिखा सकते हैं, उसके मिजाज में डाल सकते हैं कि वो बर्दाश्त कर सके दूसरों को। इज दैट क्लियर जी? हमने क्या कॉन्सेप्शन दिया है, ही इज सपोज टू विन ऑल द टाइम जी। क्लियर? हमने सेंस ऑफ कंपटीशन देनी होती है, लेकिन सेंस ऑफ कंपटीशन विद डिग्निटी, विद ग्रेस। कंपटीशन नेवर मीन्स दैट चाइल्ड इज ओनली या आई एम ओनली सपोज टू विन ऑल द टाइम जी। I learn to win my victory, but with being there within the limitations of grace, without hurting others। एक बात, और दूसरी बात मेरे अंदर वो क्या बर्दाश्त हो कि मैं दूसरों की विक्ट्री को भी एक्सेप्ट कर सकूं, अपने लिए एक लर्निंग मोड बना सकूं कि दैट व्हाई डिड आई फेल। और तीसरी बात, उनको अप्रिशिएट कर सकूं। इज दैट क्लियर जी? यानी मैंने क्या कहा, हाउ टू सेलिब्रेट द विक्ट्री, गॉट इट जी, हाउ टू फेस द फेलियर, क्लियर, एंड लर्न फ्रॉम इट जी। एंड नंबर 3 मैंने क्या कहा, हाउ टू अप्रिशिएट द विक्ट्री ऑफ अदर्स। इज दैट क्लियर जी? अब आप कहें जी तो पर्सनल या सोशल दोनों इंपॉर्टेंट है। पर्सनल डेवलपमेंट हो गई, सोशल ना हुई तो नुकसान है, सोशल पे ज़रा फोकस रख दिया, पर्सनल ना हुआ वो भी नुकसान है। तो उसको हम वो इंट्रा पर्सनल और इंटर पर्सनल भी कह देते हैं हम। इंट्रा पर्सनल माई पर्सनल स्किल्स, और इंटर पर्सनल माई स्किल्स रिलेटेड टू अदर्स। गेटिंग माई पॉइंट जी? फिर जी इसी में एक इंपॉर्टेंट बहुत पार्ट केपीएल में कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल, कंट्रोल ऑफ हिज थॉट्स यानी एब्स्ट्रैक्ट कंट्रोल जिसको आप कहते हैं, एंड कंट्रोल ऑफ हिज मूवमेंट्स जिसको फिजिकल कंट्रोल कहते हैं, जो हमने मोटर स्किल्स में पिछले उसमें सेशन में डिस्कस भी किया था डिटेल में। एम आई क्लियर जी? नाउ मूविंग अहेड जी। ये एक्सरसाइजेज फॉर प्रैक्टिकल लाइफ, मैंने क्या कहा, पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट के लिए होता है। उसमें फिर क्या कहा, इंट्रा पर्सनल भी हैं और इंटर पर्सनल भी हैं। फिर मैं क्या कहा उसमें, कंट्रोल, द चाइल्ड लर्न्स टू कंट्रोल जी, कंट्रोल, एब्स्ट्रैक्ट कंट्रोल एंड फिजिकल कंट्रोल जी। अब इसमें क्या आगे 4 ग्रुप्स आते हैं जी। देयर आर 4 ग्रुप्स इन ईपीएल जी। फर्स्ट वन इज कॉल्ड प्रिलिमिनरी ग्रुप जी, और प्राइमरी ग्रुप जी। पहला कौन सा होता है, प्रिलिमिनरी, प्राइमरी, बेसिक ग्रुप आप कह लें, या इसको जनरल ग्रुप का नाम दे दें, कोई एतराज नहीं है जी।
जनरल ग्रुप, बेसिक ग्रुप, प्राइमरी ग्रुप, प्रिलिमिनरी ग्रुप। इसकी कौन कौन सी आगे एक्टिविटीज होंगी मैंने आपको बताया, इस पे कंप्लीट सेपरेट सेशन होगा जी। देन जी केयर ऑफ पर्सन ग्रुप, केयर ऑफ पर्सन, या इसको पर्सनल ग्रुप भी कह सकते हैं आप। यानी मैं अपने सराउंडिंग को ठीक करने लगा हुआ हूं, अपने आप को ठीक नहीं कर रहा। मैं मिसाल से समझा रहा हूं। इज दैट क्लियर जी? इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज होंगी ये आगे इनकी डिटेल आएगी, ठीक है। यानी अभी सिंपल एक बता दूं, वो एटिकेट्स कह लें, मैनर्स कह लें, ईटिंग मैनर्स कह लें। नेक्स्ट सी केयर ऑफ एनवायरमेंट, केयर ऑफ एनवायरमेंट जी। तीसरा ग्रुप जी सराउंडिंग्स। अब मैंने क्या कहा कि भाई सराउंडिंग में दैट अर्थ is what should I call it, that basic entity, animals, plants, my home, cleanliness, civic sense। मिसाल से समझाऊं कि अगर मेरे बोलने से मेरे नेबर्स डिस्टर्ब हो रहे हैं तो इट मीन्स दैट आई डोंट हैव एनी केयर फॉर एनवायरनमेंट, ठीक है। मेरे एक्शन से प्लांट्स डैमेज हो रहे हैं, मेरे एक्शन से पानी ज़ाया हो रहा है, मेरे एक्शन से मदर अर्थ डैमेज हो रही है, आई एम पोल्यूटिंग द एनवायरनमेंट। तो ऐसे मेरी आगे एजुकेशन का, ऐसे मेरी डॉक्ट्राइन का, ऐसे मेरे एक्शंस का कोई फ़ायदा नहीं है। अब आप कहें जी वो बहुत देर हो चुकी होती है जब ये लेक्चर्स, ये कॉन्फ्रेंसेस हम कर रहे होते हैं। एजुकेशन सेज दैट दिस सेंस मस्ट बी डेवलप्ड फ्रॉम दैट अर्ली ईयर्स, के बाद में उसको लेक्चर भाषण देने के बजाय या उसके लिए कानून बनाने की फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अगर आपने जी गार्बेज जो है वो लिटर जो है जी वो डस्टबिन के बाहर फेंका तो आपको फ़ाइन होगा। तो ये वो नौबत ही ना आए कि हम स्टार्ट में ही उसको उसमें उस प्रोसेस में डाल देंगे। इज दैट क्लियर जी? तो ये क्या है, केयर ऑफ एनवायरनमेंट जी। देन जी लास्ट वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जी, ग्रेस एंड courtesy, grace and courtesy जी। To be courteous is the prime responsibility of a human being। मैं मिसाल से एक समझाऊं, to say no sometimes gets urgent, but how am I saying that no, that is important। कि मैंने किसी डिमांड पे नो करना है, वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो मैं किस तरीके से नो कर रहा हूं, दैट इज कर्टेसी। रिफ्यूज़ल है, लेकिन किस तरीके से मुहज़्ज़ब अंदाज में वो रिफ्यूज़ल हो रहा है, दैट इज व्हाट कर्टेसी। एंड दैट कर्टेसी लीड्स टू सिविलाइज्ड एटीट्यूड जी। और इन अदर वर्ड्स जी, दैट सिविलाइजेशन इज बेस्ड अपॉन कर्टेसी जी। और सिविलिटी, मैंने सिविलाइजेशन बहुत बड़ा लफ्ज़ बोल दिया, एक मेरी बसात, मेरी औकात से बहुत बड़ा लफ्ज़ है। बीइंग अ हम्बल स्टूडेंट ऑफ एजुकेशन, सोशियोलॉजी in a universal perspective ji, that we are living in 21st century, we are talking about a global village, clear। After the advancement of technology, we got no limitations, no boundary। now technology has no limitations। आप सोशल मीडिया देख लें, उसकी कोई सरहदें नहीं हैं, आप उसको सरहदों तक कन्फाइन नहीं कर सकते। इट गॉट इम्पॉसिबल नाउ। आवर चाइल्ड इज देयर, clear, with a future where he could face universal global aspects जी।
कि बच्चा जो हम आज प्री स्कूल में प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कल हो सकता है दुनिया के किसी हिस्से में किसी इंसान के साथ किसी न किसी फॉर्म में कोई इंटरेक्शन में होता है। वो अगर वो डायरेक्ट इंटरेक्शन ना भी कहो तो इनडायरेक्टली वो इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। क्लियर? छोटी सी मिसाल एक दूँ कि भाई इफ़ सम मुस्लिम इज़ डूइंग समथिंग रॉन्ग, डोंट यू थिंक दैट ही इज़ एक्चुअली बिकमिंग a smudge on his religion Islam? If some Christian is doing something wrong, don't you think that indirectly he is communicating to the world, is giving the virtue, that bad image of that? जो आपने नॉर्मली डिस्कशन में सुना होगा, सॉफ्ट इमेज के लिए ये काम हो रहे हैं जी। तो वो सॉफ्ट इमेज के लिए ज़रूरी नहीं है मैं दीवारों पे हैंगिंग्स लगाऊं, इश्तिहार लगाऊं, उसके लिए मैं कोई मूवीज़ बनाऊं, am I clear जी? या उसके लिए मैं कोई सेमिनार्स करवाऊं। दैट एवरी इंडिविजुअल इज प्लेइंग हिज रोल। तो उस कॉन्टेक्स्ट में बात मैं करूं दैट एवरी इंडिविजुअल इज इंपॉर्टेंट। अब इसको तो मैंने ग्लोबल कहा, अब उसको ज़रा लोकल पे ले आए। क्लियर? लोकल में दैट डिफरेंट लैंग्वेजेस, पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट सेक्ट्स, डिफरेंट कल्चर्स आर देयर। क्लियर? व्हाट इज कर्टेसी जी? दैट इफ आई एम नॉट अग्रीइंग टू समबडीज डॉक्ट्राइन, समबडीज डॉगमा, क्लियर, व्हाट इज द प्रॉपर वे टू गो फॉर डिस्कशन इन अ कर्टियस मैनर जी। और वो शुरुआत कहाँ से होती हैं? दैट व्हेन आई हैव कमिटेड अ मिस्टेक, आई शुड से सॉरी, आई शुड अपोलोजाइज। हाउ टू से सॉरी, व्हेन टू से थैंक यू, व्हेन टू से नो एंड व्हेन नॉट टू से नो, व्हेन टू से सॉरी एंड व्हेन नॉट टू से सॉरी। एम आई क्लियर जी? माई वॉइस, द पिच ऑफ माई वॉइस, अगर दो बंदे बैठे आपस में बात कर रहे हैं और उन दोनों की गुफ्तगू से अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सारे पैसेंजर्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो डोंट यू थिंक दैट दे आर नॉट एजुकेटेड? क्या हम उनको एजुकेटेड कहेंगे आप? कि अगर उन दो की बातों से सराउंडिंग में, या सपोज रेस्टोरेंट में बैठे हैं तो दो की बातों से बाकी सारे डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो क्या आप उन दो को एजुकेटेड कह सकते हैं फिर आप? इट स्टार्ट फ्रॉम वेयर जी? फ्रॉम द वेरी बेसिक रूट जी। तो ग्रेस एंड कर्टेसी ग्रुप में ये सारी चीज़ें आएंगी जी। द बेस्ट एग्जाम्पल जी, एक लाइटर नोट में कह रहा हूँ, वो इस होमलैंड, मदरलैंड का आप कह लें दिल है वो, दैट कराची विद दैट, वो जो पान की पीक्स पड़ी होती हैं, वो जो स्पिटिंग ऑल अराउंड जी। एम आई क्लियर जी? अब एक बंदा यूज़ कर रहा है नहीं कर रहा, आई एम नॉट एट ऑल कंसर्न विद दैट, लेकिन उसने वो स्पिट करना है, अगर वो स्पिट ही किसी प्रॉपर जगह पे हो जाए, ठीक है, तो वो इतनी आलूदगी ना हो। गॉट इट जी? दैट हाउ टू स्पिट, वेयर टू स्पिट, ये हम कहाँ से शुरू करना होता है? हमने प्री स्कूलिंग से। एम आई क्लियर जी? दैट दीज वर द 4 ग्रुप्स ऑफ व्हाट जी? EPL जी। दैट्स ऑल फॉर टुडे।